कॉमेडी की जब परिभाषाएं तलाशते हैं तो कई चीज़ें नज़र आती हैं। पता चलता है कि जब आप समाज और सरकार पर कोई तंज करते हैं तो वो कॉमेडी का एक साधन था। कॉमेडी के ज़रिए ये तंज किए जाते थे। तो कोई कहता है कि कॉमेडी कुछ वैसी भी है जिसे लोगों का सिरदर्द या लोगों का माहौल हल्का करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो माहौल हल्का करने की जो प्रक्रिया है, 8 फरवरी की रोज़ जब एक एपिसोड रिलीज़ होता है तो वो एपिसोड में जो कुछ लाइंस थी वो भारी पड़ जाती हैं। भारी किस पे पड़ी? रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पर भयंकर बवाल हुआ। और अब एक सवाल ये उठा कि रणवीर अलाहाबादिया जो पॉडकास्ट चलाते हैं वो चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा समय रैना का जो शो है ना, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वो आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़रूरी बातें कही हैं। बात हुई है रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट को लेकर। कहा गया है कि कुछ शर्तें लगा रहे हैं। शर्तें समझाई भी गई हैं समय रैना को भी और रणवीर अलाहाबादिया को भी। कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ है वो सब कुछ बताएंगी मेरी साथी सुप्रिया। एक एक कर अब पूरा मामला जानते हैं। सुप्रिया, कोर्ट रूम में आज क्या हुआ? ठीक है, सबसे पहले कोर्ट रूम में जो भी हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल्ड में बताएंगे, लेकिन पहले उन शर्तों के बारे में बता देते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के दौरान रणवीर के शो पर लगाई हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अब वो अपना पॉडकास्ट जो शो है उनका द रणवीर शो उसको जारी रख सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्त ये कि उस शो में कुछ भी अश्लील कॉन्टेंट नहीं जाएगा और वो इस शो को पब्लिश करते वक्त इस मर्यादा का और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखेंगे कि शो का कॉन्टेंट किसी तरीके का अश्लील कमेंट ना हो। अब ये अश्लीलता की जो परिभाषा है ये भी कोर्ट ने अपनी आगे की सुनवाई में डिस्क्राइब किया है। अब इस पूरे मामले की जो बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने 3 शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि शो के दौरान अलाहाबादिया कोर्ट में चल रहे इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आमतौर पर होता भी है, जब कोई मामला ऑलरेडी कोर्ट में होता है तो ऐसा कहा जाता है कि आप उस पर जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उस पर डिस्कस ना करें, अपनी राय ना रखें। दूसरी शर्त ये लगाई है कि फिलहाल वो देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे, जो पहले भी थी, पिछली सुनवाई में भी इस बात का जिक्र हुआ था। और तीसरी शर्त ये है कि रणवीर को एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके शो में नैतिकता का लेवल बना रहे ताकि सभी उम्र के दर्शक इसे देख सकते हैं। अब ये वो 4 शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से रणवीर पर लगाई गई हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी प्रोसीडिंग हुई है अब उसके बारे में जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने क्या कहा और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा। तो सबसे पहले हम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दी गई दलीलों पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि उस प्रोग्राम में इस्तेमाल की गई भाषा अश्लीलता की सीमा पार करती हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने वो प्रोग्राम जिज्ञासावश देखा जब ये पूरा मामला कंट्रोवर्सी में आया कि ऐसा कुछ कहा गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, क्या क्या बोला गया। तो उन्होंने सिर्फ इस शो को देखने के लिए कि आखिर शो में ऐसा क्या है जो इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो उन्होंने कोर्ट में बोला कि मैंने ये शो सिर्फ इसलिए देखा कि क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। उसके बाद ये उन्हीं के शब्द हैं, उसके बाद मुझे पता चला कि ये परिवार या फिर कोई भी कपल एक साथ बैठकर देखने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट में कहा कि मर्यादा, अश्लीलता, मजाक में स्पष्ट सीमा रेखा होनी चाहिए। मजाक और हास्य के बीच के नाम पर अश्लीलता की हद पार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आप वल्गर हुए बिना भी हास्य पैदा कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई कॉमेडी करनी है तो उसके लिए आपको अश्लील टाइप के कॉमेंट्स या ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ी बातचीत तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। इस तरीके पर किसी को आपत्ति नहीं है। अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना प्रतिभा नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कीमती है, इसकी रक्षा करनी होगी, लेकिन अश्लीलता को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचने दिया जा सकता। इस सुनवाई के बीच जब ये रणवीर अलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ का पक्ष आया तो उन्होंने इसमें कहा कि ये शो इसलिए भी जारी रहना चाहिए क्योंकि उस शो से जुड़े हुए जो लोग हैं ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उन्होंने कहा कि ये आजीविका का साधन है। अलाहाबादिया के वकील ने आगे कहा कि द रणवीर शो से 280 कर्मचारी जुड़े हुए हैं जिनकी आजीविका पूरी तरह से अलाहाबादिया पर निर्भर है, इसलिए इस शो को शुरू करने की अनुमति दी जाए। दोनों
ओर के पक्ष की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। अब बात थी सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी की। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बात कही है हिमांशु, इसमें एक एक लाइन, एक एक पॉज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब से शो को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें तब से इस बात को लेकर बहुत विवाद हो रहा है कि अश्लीलता की जो परिभाषा है वो क्या है। हम जिसे अश्लील कह रहे हैं, क्या वो अश्लील है, या फिर जो कोर्ट क्योंकि बहुत थिन लाइन है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़, कौन सा कंटेंट किस तरीके का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी काफ़ी स्पष्टता दी है आज। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को कोट करते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है कि उसे पछतावा होगा। हालांकि कुछ लोग हैं जो उनके लिए लेख लिखकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं। ये उन लेखों की बात हो रही है, उन आर्टिकल्स की बात हो रही है, उन वीडियोस की बात हो रही है जो पिछले कुछ टाइम में रणवीर के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर देखने के लिए भी मिले थे। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अधिकारों के साथ ही साथ कर्तव्य भी होते हैं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इस शो को सब लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बेटा बेटी देखते हैं, माता पिता सब देखते हैं। अलग अलग समाज के नैतिक मानक अलग अलग हो सकते हैं। हमने खुद को अधिकारों की गारंटी दी है, लेकिन वो शर्तों के अधीन है। हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते हैं जो सेंसरशिप को बढ़ावा दे। इसी जब बेंच आगे अपनी बात कह रही थी तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है जिसका आनंद पूरा परिवार ले सकता है। ओरिजिनल टैलेंट अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब उन्होंने एक तरीके से कहा कि अगर आप बहुत टैलेंटेड है तो आप सभ्य तरीके से अच्छी भाषा में भी अच्छी तरीके की ह्यूमर और कॉमेडी कर सकते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब समय रैना को भी फटकार लगाई। वो फटकार इसलिए लगाई कि पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी, उसके बाद कनाडा से समय रैना का एक पोस्ट आता है, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कनाडा से समय रैना की टिप्पणी करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने व्यवहार में संयम रखें, वरना हम जानते हैं कि हमें कैसे डील करना है। बेंच ने कहा कि आप में से कोई एक कनाडा गया था, इस केस के बारे में बात की। इन युवाओं को लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। हमें पता है कि उन्हें कैसे ठीक करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना की पोस्ट को लेकर और समय रैना को लेकर कहा है। उस समय मतलब मैं आपको भी बताती हूँ कि समय रैना ने क्या कहा था। समय रैना ने कहा था कि शायद हमारा समय खराब चल रहा है, पर याद रखना दोस्तों, मैं समय हूँ। ऐसे ही कुछ और कमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराज़गी जाहिर की कि इस तरीके से आप नहीं कह सकते। और जब मामला ऑलरेडी कोर्ट में है तो इस तरीके से किसी दूसरे देश में बैठकर आप कोर्ट के मामलों में ऐसे इनडायरेक्टली टिप्पणी कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने इस पूरी टिप्पणी में अलाहाबादिया के जो वकील हैं उनसे उनको लेकर भी कहा कि जो लोग ऐसे कॉमेंट करते हैं उनका मेरे वकील से कोई कनेक्शन नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को कोर्ट किया कि समय रैना इस तरीके से बातें कर रहे हैं कनाडा में बैठ के, तो रणवीर अलाहाबादिया के जो वकील हैं उन्होंने साफ इनकार किया कि भाई जो समय का कॉमेंट है इस पूरे मामले को लेकर उसका रणवीर से कोई लेना देना नहीं है। अलाहाबादिया कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे, ये उन्होंने कोर्ट को इंश्योर किया, और एक भी अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों ओर की जो दलीलें थी, दोनों ओर के जो पक्ष थे, वो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक थिन लाइन बताई कि ठीक है आप अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकार भी आपको कुछ शर्तों के साथ मिले, तो आपको उन शर्तों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अधिकारों के हकदार होंगे। तो ये पूरी आज की सुनवाई थी जो मैंने अभी आपको बताया। तो हम देखते हैं कुछ वीडियोस बस्टर कीटन और चार्ली चैपलिन के भी, जिसमें वो साइलेंट कॉमेडी करते हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत तगड़े मैसेज दे दिए जाते हैं। और कुछ वीडियोस हमने वो भी देखे जो 73 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ समय रैना ने अपने चैनल्स पर डाले और उन पर ढेरों सवाल खड़े हुए। वो सारे वीडियोस हटा दिए गए, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो वीडियोस मिल जाते हैं और वो एक सवाल खड़े करते हैं कि इस तरह की कॉमेडी, क्या कॉमेडी यही है? बाकी कॉमेडी क्या है वो आप तय करेंगे। और ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे द ललन टॉप पर। शुक्रिया।